ओम शांति। समय को समीप लाने वाली मैं आत्मा मास्टर रचयिता हूँ। मैं संपूर्ण आत्मा हूँ। अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करें। संपूर्णता के द्वारा समय को नज़दीक लाने वाली मैं मास्टर रचयिता अपने संपूर्ण स्वरूप में दिखाई पड़ रही हूँ। समय मेरी रचना है। मैं आत्मा मास्टर रचयिता हूँ। इसी श्रेष्ठ स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 27/7/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को समझाते कि बच्चे योग में कभी भी गफलत नहीं करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की जंग कट योग से ही निकलेगी। फिर बाबा बाप से वर्षा लेने की युक्ति बता रहे हैं कि बच्चे तुम्हें ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना है, तुम भाई बहन हो, तुम्हें वर्षा लेने की ये बहुत अच्छी युक्ति बाप ने बताई है, लेकिन माया इस युक्ति में भी विघ्न डाल देती है। बाबा कहते जब माया विघ्न डालती है तो फिर बाप का वर्षा मिल नहीं पाता है। फिर बाबा समझा रहे कि रावण तुम बच्चों को श्राप दे देते हैं और भगवान आकर के इस समय वरदान दे रहे हैं। 21 जन्मों के लिए तुम्हें वरदान मिल जाता है। बाबा कहते रावण के श्राप से तुम दुखी हो जाते हो, अभी बाप सुखी भाव का वरदान दे रहे हैं। फिर लक्ष्मी नारायण के लिए बाबा आज समझा रहे हैं कि पहले तुम उनके मंदिर में जाते थे तो उनकी महिमा गाते थे, माला जपते थे, याद करते थे, लेकिन ये नहीं पता था इनका ऑक्यूपेशन क्या है। अब तुम इनके मंदिर में जाएंगे तो बहुत हर्षित हो जाएंगे और याद करेंगे इन्होंने राज्य कैसे पाया, कैसे ये इतने महान बने, कब इनका राज्य था। बाबा कहते पहले और अब में बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन ये भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा समझा रहे हैं कि कल्प पहले जिन जिन बच्चों ने जो पुरुषार्थ किया है वो अभी भी करेंगे, इसलिए तुम बच्चों को साक्षी होकर के कहा जाता कि हर एक का पुरुषार्थ देखो, अपना पुरुषार्थ करो और बाकी सबको साक्षी होकर के देखो। फिर बाबा आज पोप के लिए समझा रहे, क्रिश्चियन के धर्म गुरु पोप भी शिव बाबा को ही याद करते हैं। बाबा कहते वो भी यही कहेंगे ना, ओ गॉड फादर रहम करो, ओ गॉड फादर इनकी बुद्धि से क्रोध को समाप्त करो जिससे लड़ाई ना हो। तो बाबा कहते हैं पोप भी किसे कहेंगे, भगवान को ही कहेंगे ना, तो वो भी गॉड को ही याद करते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि मेरा धंधा ही है इस पतित दुनिया में आकर के पावन दुनिया की स्थापना करना, इसीलिए कहा जाता पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। फिर बाबा आज काली के लिए भी समझा रहे कि बच्चे ये सब काली के जो रूप बनाए हैं रोंग हैं। काली जगदम्बा को ही कहा जाता है। बाबा कहते कि सिंध में काली का जब मंदिर बना तो किसी को स्वप्न में आया कि काली माता रुष्ट हुई है। किले में बॉम्ब फटा था तो सपने में आया काली माता रुष्ट हुई है, तो किसी ने ये कहा तो ऐसा भयानक काली का रूप बना दिया। बाकी बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो काली कौन है, यही जगदम्बा माँ काली बनती है। पैसे के लिए भी आज बाबा समझा रहे कि किसी के पास करोड़ों हैं, किसी के पास पदम हैं, पर बाबा पूछते कि बच्चे जिसके पास करोड़ों पदम हैं उनके पास भी तो कोई भयंकर बीमारी आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो उनके पास भी ये चीज़ें आती है ना। इसलिए आज एक जन्म में पैसा है और अगले जन्म में प्राप्ति ना हो तो क्या फ़ायदा। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि तुम बच्चों को सब कुछ प्राप्त होता है। मीठे बच्चे योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। प्रश्न है बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है।
उत्तरे माया ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफ़ी है। बच्चे जानते बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता और कल्प कल्प मिलता है। यह भी बच्चे जानते बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते, वर अर्थात वर्षे से सुखी होते। अब ब्राह्मण बच्चे जानते वह है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं है। भल गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे से सारे मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो न सके। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। अभी तुम बच्चे जानते हम शिव बाबा के बने हैं, तो शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया वर्षा देने के लिए। मधुबन आते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वह निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, दादे का नाम अलग है और बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है तो सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता, वह बाप ही सबका दुख हरता सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नाम है स्वर्ग, वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉडफादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता। बरोबर भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, यह सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। बुद्धि में है इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई थी, संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम युग पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। यह भी जानते हो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर यह ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना, यह लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह हम साक्षी होकर देखते हैं। एक होता है राजाई घराना और दूसरा होता है प्रजा घराना। इसमें कोई बहुत साहूकार होते और कोई बहुत कम। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार, कोई कम साहूकार। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो
कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही राज्य भाग्य ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। कितना सहज है। अम्बा कौन है यह भी नहीं जानते। तुम कहेंगे यह तो जगदम्बा है। कल्प पहले भी जगदम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सभी को बिठा तो नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे ना। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए भी तुमको समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। हम फिर क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने यह युक्ति रची है ड्रामा अनुसार। तुम भी ब्रह्मा कुमारी और हम भी ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में सारी दुनिया बीके है, परंतु जानते नहीं हैं। हम शिव बाबा के मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते, यह भी भूल जाते। यह तो अच्छी रीति समझते हो। सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। यह भी बच्चे जानते, यह कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता। तिथि तारीख भी लिखी हुई है, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत ना हो, इसलिए मुरलियाँ मिलती हैं। निश्चय बुद्धि पक्का हो तो भल कहाँ भी चला जाए। समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना हम बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। यह महामंत्र एक ही बाप बतलाते और कोई बतला न सके। बाप ही कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह अक्षर है परंतु किसकी बुद्धि में आता नहीं है। अब तुम समझते हो बरोबर। कल्प पहले भी बाबा ने यह अक्षर कहा था, देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह सब देह के धर्म है ना, सबका बाप एक ही है। सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती हैं। पोप भी गॉड को याद करते, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धि को पलटाओ। तो यह आपस में लड़े नहीं, याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते हैं, बाबा पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, और फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। तो कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना। परंतु इतना भी नहीं समझते। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा। कलयुग कोई अच्छा है क्या, समझते थोड़े हैं। सिर्फ भावना है
औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो कुछ न कुछ दलाली मिल जाएगी, हम स्वर्ग में आ जाएंगे। बाप से थोड़ा भी सुनते तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। कोई मानते ही नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती तो मैं नहीं आ सकता क्या? नहीं तो मैं कैसे आऊं? पुकारते हैं हे पतित पावन बाबा, आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूँ, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूँ। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तब मैं आता हूँ। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है फिर से वर्षा देने। बाप कहते मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना, इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना। काली बरोबर जगदम्बा है परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते परंतु जानते कुछ भी नहीं है। जगत अम्बा के मंदिर में लाखों आते, सदैव जैसे मेला ही है। छोटी सी मूर्ति है ना, नाम रख दिया जगदम्बा। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता जब कुमार कुमारी शादी करते। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते यह रावण राज्य खत्म होना है, यह है विकारी ग्रस्त व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहते, यह किसको पता नहीं है कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर लिख दिया कि वहाँ भी विकार थे, परंतु वह तो है वाइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है। यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं है, तुम जानते हो। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे। एक ही धर्म था फिर वृद्धि को पाया। चक्र भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्र लगाया। समुद्र का तो चक्र लगा न सके। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है तो ऊपर में थोड़ी आत्माएं हैं, वह भी आती रहती हैं। मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब वहाँ से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी तो तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना और तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते समझ की बात है ना। हम पहले पहले वहाँ जाकर रहेंगे, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। यह विस्तार की बातें हैं। तो बच्चों को बाप फिर कहते अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो, तुमको फ़ायदा है याद करने में। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते, बहुत दूर दूर जाते, मून में भी जाते हैं। तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते, मून में कुछ खड़ा थोड़ी है। अति में जाते, यह है साइंस का घमंड। बाप कहते मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ, यह मेरा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी यह हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पार्टधारी हो ऐसे मैं भी पार्टधारी हूँ। मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते तो उनकी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया। यह सुख धाम के मालिक थे, अभी तो देखो कितने प्रकार के दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम हैं, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती तो क्या करेंगे।
यह पैसे सब मिट्टी में मिल जाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता तो समय प्रमाण आएगा जरूर, समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। ओम शांति।